लोग ये बात को मतलब क्या करते हैं, जानते हैं कि मैटर लिविंग भी हो सकता है और मैटर मतलब क्या हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। अभी हम लोग क्या करें, सिर्फ आपका लिविंग मैटर को मतलब नॉन लिविंग मैटर को क्लासीफाई कर रहे हैं। तो मैटर बोलिए, सब्सटेंस बोलिए, बात मतलब क्या है, सर आपका बराबर है। सब्सटेंस क्या होता है, दो तरीके का होता है, एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक मतलब क्या होता है सर आपका इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है सर आपका, सबसे पहले इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है कि अगर आप किसी सब्सटेंस को फिजिकल मेथड के द्वारा सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं तो वो क्या सर आपका इम्प्योर सब्सटेंस है। और अगर किसी सब्सटेंस को आप क्या सर आपका फिजिकल मेथड के द्वारा सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते तो वो मतलब क्या है, प्योर सब्सटेंस है। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो है वो मतलब क्या प्योर सब्सटेंसेस का एग्जाम्पल है। और मिक्सचर क्या है सर आपका इम्प्योर सब्सटेंसेस का एग्जाम्पल मतलब है। मिक्सचर क्या हो सकता है सर आपका, होमोजेनस हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, हेट्रोजेनस हो सकता है। अगर मिक्सचर का डेंसिटी थ्रू आउट सेम रहता है तो वो रहता है होमोजेनस, फॉर एग्जांपल सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर। और अगर मतलब क्या होता है सर आपका डेंसिटी थ्रू आउट मतलब क्या डिफरेंट होता है तो वो मतलब क्या होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल मतलब क्या, सैंड वाटर का मिक्सचर। अब कंपाउंड क्या होता है कि कंपाउंड को किसी भी फिजिकल मीन्स के द्वारा आप सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड को आप क्या कर सकते हैं सर आपका केमिकल मेथड के द्वारा सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर। अब एलिमेंट्स में अगर आते हैं तो एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, फोर टाइप्स होता है। एक होता है मेटल्स, एक एक होता है होता है नॉन नॉन मेटल, मेटल। एक होता है एक ऐसा होता है इसके अंदर मेटल्स का नॉन मेटल्स का दोनों का प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, मिक्सचर होता है, वो होता है मेटलॉइड्स। और एक ऐसा होता है जो जो मेटल और नॉन मेटल की तरह मेटलॉइड्स की तरह रिएक्ट मतलब नहीं करता है तो वो मतलब होता है नोबल गैसेस। गैस। तो ये चार्ट में मतलब क्या है सर आपको पूरा चैप्टर का एसेंस है। अब आ जाइए, देखिए वही सब लिखा है ना। एलिमेंट्स के बारे में क्या लिखा है कि इट इज़ मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम ओनली। ये बात ठीक है एलिमेंट्स के बारे में, कि कोई भी आप कंपाउंड का अगर एग्जांपल लेंगे तो कंपाउंड मतलब क्या सर आपका मोर देन वन काइंड ऑफ एटम से बना होगा। लेकिन एलिमेंट के बारे में जब बात किया जा रहा है तो एलिमेंट के बारे में कहा जा सकता है कि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मतलब एटम्स। उसके बाद ये भी कहना ठीक है कि एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन्स। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, ये भी कहा जा सकता है। अब कंपाउंड कब बनता है सर आपका, when two or more than two elements combine chemically in a definite fixed proportion by mass then a compound is being मतलब क्या सर आपका मेड। और कंपाउंड भी एलिमेंट की तरह मतलब क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। अब मिक्सचर क्या होता है, देखिए मिक्सचर में और कंपाउंड में क्या फ़र्क है कि मिक्सचर में कोई भी चीज़ किसी प्रपोर्शन में क्या हो सकता है, मिल सकता है, और उसके बीच में केमिकल बॉन्ड मतलब क्या रहा है सर आपका, नहीं बन रहा है। लेकिन कंपाउंड में क्या हो रहा है सर आपका, केमिकल बॉन्ड बन रहा है और डेफिनेट प्रपोर्शन बाई मास में मतलब क्या हो रहा है सर आपका, मिल रहा है। आया बात समझ में ना। अब आ जाइए देखते हैं यहाँ पे क्या है एटम के बारे में। तो कल भी आप ये सब पढ़े लोगों को थे पता कि ही है। एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर और कहाँ से आ गया? हाँ, चलिए वो आ जाइए आगे देखते वो हैं, गलती से आता है अभी। है ना। तो एलिमेंट नंबर 1 to 20 को आपको क्लासीफाई करने बोले कौन सा मेटल है और कौन सा मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल है, ये कौन तो सा आपका नॉन मेटलॉइड्स है मेटल। और कौन सा नोबल गैस है ना। हमने से बहुत कुछ कर लिया है लेकिन। हाँ, हम लोग उसमें बहुत कुछ मतलब कर लिए हैं। तो आप देखिए सबसे सबसे पहला क्या है सर आपको बताइए, सबसे पहले आपको लिथियम और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन। तो ओहो। हाइड्रोजन का सिंबल मतलब क्या है पीरियोडिक सर आपका टेबल। एच है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है सर आपका 1 है। और पहला शेल का कैपेसिटी कितना होता है सर आपका 2 होता है। तो ये 1 लूज भी कर सकता है और 1 क्या कर सकता है, गेन भी कर सकता है। जनरली क्या होता है सर आपका, अब बदमाशी करते हैं आप, अभी भी करता है बदमाशी। सीधा बच्चा सर। अच्छा बहुत बहुत शरीफ शरीफ है है ना। सर। नहीं, इतना बदमाशी करता था क्लास में पढ़ाना मुश्किल आता था, है ना। सर आपको लगता नहीं है बहुत साकिब सबसे बदमाश? तो आप ये बात को समझिए कि मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 1 है। तो एक इलेक्ट्रॉन उसके एक पहले शेल में है तो मतलब क्या है सर आपका, एक इलेक्ट्रॉन वो लूज भी कर सकता है और क्या कर सकता है, गेन भी कर सकता है। तो जनरली मतलब क्या होता है सर आपका, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो क्या होता है सर आपका, मेटल होता है। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, नॉन मेटल होता है। बस हाइड्रोजन इस बात का एक्सेप्शन है कि वो है नॉन मेटल, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या कर सकता है, लूज भी कर सकता है और क्या कर सकता है सर आपका, गेन भी कर सकता है, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो हाइड्रोजन, तो एलिमेंट नंबर 1 जो था वो मतलब क्या था, हाइड्रोजन था। और हाइड्रोजन मतलब क्या था, एक्सेप्शन था। वो मतलब क्या सर आपके इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है और क्या कर सकता है, गेन भी कर सकता है। हाइड्रोजन के बाद क्या है सर आपका, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या था आपका, 2 था। उसका फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन था। तो फर्स्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहता है तो क्या होता है, स्टेबल होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना गेन करेगा।
और अगर वो ना लूज़ करेगा ना गेन करेगा तो मतलब क्या सर आपका नोबल गैस हो जाएगा। तो यहाँ पे हीलियम नोबल गैस में आ रहा है। अब हीलियम के बाद एलिमेंट नंबर 3 का क्या आता है सर आपका लिथियम आता है। और लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या सर आपका 3 है, तो उसके पास क्या सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट शेल में क्या सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड शेल में क्या सर 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन सेकंड शेल का मतलब क्या सर आपका कैपेसिटी क्या सर आपका 8 है। तो या तो उसको 7 गेन करना पड़ेगा या 1 लूज़ करना पड़ेगा। तो ये 1 लूज़ करेगा और 1 अगर लूज़ करेगा तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा +1। और +1 जो पॉजिटिव वैलेंसी बनाता है वो क्या होता है, मेटल होता है। तो इसलिए आप देखिए लिथियम किस कौन सी कैटेगरी में आ रहा है सर आपका, मेटल के कैटेगरी में क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है। अब लिथियम के बाद एलिमेंट नंबर 4 जो है वो मतलब क्या है सर आपका बेरिलियम है। बेरिलियम का मतलब क्या है सर आपका एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 4 है। तो फर्स्ट शेल में क्या है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में क्या है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन। कैपेसिटी क्या था 8 था। तो ये क्या करेगा 2 लूज़ करेगा। अगर ये 2 लूज़ करता है वैलेंसी क्या होगा +2 हो गया। और उसके बाद ये मतलब क्या है सर आपका मेटल है ना। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका बेरिलियम के बाद एलिमेंट नंबर 5 क्या है सर आपका बोरॉन। बोरॉन का सिंबल क्या है सर आपका बी। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में क्या है सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा क्योंकि 5 गेन तो नहीं करेगा। तो 3 को जब लूज़ करेगा तो ये क्या हो जाएगा सर आपका मेटल। इसलिए बोरॉन नहीं, लेकिन याद रखिएगा बोरॉन मेटलॉइड में काउंट किया जाता है और सिलिकॉन मतलब क्या होता है सर आपका मेटलॉइड में मतलब जो है काउंट किया जाता है। लेकिन बाय डेफिनेशन जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो क्या होता है सर आपका मेटल होता है और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो मतलब क्या होता है नॉन मेटल होता है। लेकिन टॉप 20 में बोरॉन और सिलिकॉन जो है वो मतलब क्या मेटलॉइड है। ठीक है। तो बोरॉन के बाद क्या आ रहा है, बोरॉन के बाद आ रहा है कार्बन। और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 6 है। यस सर। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में क्या है सर आपका 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 लूज़ नहीं करेगा। जब लूज़ करना और गेन करना दोनों ऑप्शन होता है तो गेन करता है। तो अगर ये 4 गेन करेगा इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा सर आपका -4। और इसलिए ये कार्बन क्या है सर आपका नॉन मेटल है। अब कार्बन के बाद क्या आता है सर आपका नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या 7 होता है। तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में क्या है सर आपका 5। 3 का कमी है तो 3 गेन करेगा। और जब 3 गेन करेगा तो इसका वैलेंसी क्या होगा सर आपका -3 होगा। तो ये भी मतलब क्या है सर आपका नॉन मेटल। अब एलिमेंट नंबर 8 क्या होता है सर आपका ऑक्सीजन। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में क्या है सर आपका 6। 2 का कमी है तो 2 गेन करेगा। वैलेंसी कितना होगा सर आपका -2, इसलिए भी मतलब क्या नॉन मेटल। अब उसके बाद ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन एलिमेंट नंबर 8 था। ऑक्सीजन के बाद आता है एलिमेंट नंबर 9 जो कि मतलब क्या है आपका फ्लोरीन है ना। तो फ्लोरीन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब क्या सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन कम है। 1 इलेक्ट्रॉन कम अगर है तो क्या हो जाएगा सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और गेन जब करेगा तो उसका चार्ज हो जाएगा -1, यानी कि ये मतलब क्या नॉन मेटल क्या फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन नॉन मेटल कैटेगरी में आया। एलिमेंट नंबर 9 था। एलिमेंट नंबर 9 के बाद क्या एलिमेंट नंबर 10 आएगा। एलिमेंट नंबर 10 कौन सा है सर आपका नियॉन। तो ये नियॉन लिखा। नियॉन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट शेल का स्टेबिलिटी मतलब क्या स्टेबल कब होता है जब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। सेकंड शेल मतलब क्या स्टेबल कब होता है जब 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ दोनों शेल मतलब क्या सर आपका स्टेबल है। इसलिए नियॉन क्या सर आपका हीलियम की तरह नोबल गैस है या फिर नट गैस भी कहा जा सकता है। अब बताइए एलिमेंट नंबर 11 कौन सा है। एलिमेंट नंबर 11 जो है वो मतलब क्या सोडियम है। और सोडियम का लैटिन नेम मतलब क्या सर आपका नेट्रियम है। इसलिए सोडियम का सिंबल क्या सर आपका N है। ये सिंपल सा बात हम लोग जानते हैं। अब उसके बाद ये बात को मतलब क्या समझिए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसके पास क्या सर आपके 11 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल में क्या सर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। और 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ अगर करेगा तो लूज़ करके जो पॉजिटिव वैलेंसी गेन करता है वो क्या होता है मेटल होता है। तो सोडियम क्या होगा सर आपका मेटल होगा। अब सोडियम के बाद एलिमेंट नंबर 12 कौन सा है सर आपको बताओ। मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में क्या सर आपका 2। तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। और 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके क्या करेगा सर आपका +2 चार्ज गेन करेगा। तो ये भी मतलब क्या सर आपका मेटल मेटल है। अब मैग्नीशियम के बाद एलिमेंट नंबर 13 कौन सा हो जाएगा सर आपका एल्यूमिनियम। तो इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी तो एल्यूमिनियम के फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा। सेकंड सेल में क्या होगा सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन होगा। और थर्ड सेल में क्या होगा सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन होगा। एज सिंपल एज दैट। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करेगा तो ये क्या होगा सर आपका मेटल होगा, वीक मेटल है ना। उसके बाद एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है नंबर 14 सिलिकॉन। सिलिकॉन के पास 2, 8 और क्या होगा सर आपका 4 क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 14 है।
लेकिन ये सिलिकॉन जो है वो मतलब क्या सर आपका मेटलॉइड है, क्योंकि उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी मेटल का और कुछ प्रॉपर्टी मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल का है ना। अब सिलिकॉन के बाद क्या आता है सर आपका फॉस्फरस आता है। तो फॉस्फरस का एटॉमिक नंबर क्या सर आपका 15 है, तो उसका क्या सर आपका 285। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जब 3 गेन करेगा तो इसका ये क्या हो जाएगा सर आपका नॉन मेटल। आया बात समझ में ना। अब फॉस्फरस के बाद क्या आता है सर आपका एलिमेंट नंबर 16। एलिमेंट नंबर 16 जो आता है वो आता है सल्फर। तो उसका 28 मतलब क्या सर आपका 6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो ये क्या हो गया सर आपका नॉन मेटल हो गया। एज सिंपल एज दैट, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब इसके बाद क्या आएगा सर आपका एलिमेंट नंबर 17, फ्लोरीन आएगा। तो इसका 287, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और ये भी क्या है सर आपका नॉन मेटल। और उसके बाद लास्ट में, लास्ट तो नहीं है, उसके बाद आ रहा है मतलब आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या सर आपका 18 है। तो 288 होगा। पहला शेल भी स्टेबल, दूसरा शेल भी स्टेबल, तीसरा शेल भी क्या सर आपका स्टेबल। तो ये मतलब क्या सर आपका रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये अपना भाई हीलियम और नियॉन की तरह आर्गन भी क्या सर आपको नोबल गैस है ना। अब आर्गन के बाद क्या आएगा एलिमेंट नंबर 19, और वो है पोटेशियम, जिसका लैटिन नेम क्या सर आपका हीलियम है, इसलिए उसका सिंबल क्या सर आपका के। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा सर आपका 2881। तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा सर आपका मेटल हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में क्या आने वाला है सर आपका कैल्शियम आने वाला है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 20 है, तो 2882। तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये क्या हो गया सर आपका मेटल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या किया सर आपका जितना भी एलिमेंट्स था एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक, वो सारा का सारा एलिमेंट्स में लोग क्लासीफाई मतलब क्या कर चुके हैं, एज सिंपल एज दैट। अब आ गया ये बात मतलब क्या कहते हैं समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग ये तो पढ़ें, क्या बात पढ़े सर आपको बताइए। हम लोग ये बात तो पढ़ें, क्या बोलते हैं उसको, कि एलिमेंट्स को हम लोग 4 कैटेगरी में क्या कहते हैं डालते हैं। यस सर। कैटेगरी नंबर 1 मतलब क्या सर आपका मेटल, कैटेगरी नंबर 2 मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल, कैटेगरी नंबर 3 मतलब क्या मेटलॉइड, कैटेगरी नंबर 4 मतलब क्या सर आपका नोबल गैसेस। और हम लोग ये बात भी जानते हैं कि मेटल जो है वो क्या सर आपका नॉन मेटल का मतलब क्या ऑपोजिट है, और ये बात भी लोग जानते हैं कि नॉन मेटल जो है वो मतलब क्या सर आपका मेटल का मतलब क्या ऑपोजिट है। इस बात में कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो यहाँ पे ये बताया कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में मतलब क्या सर आपका 6 डिफरेंसेस बताइए, और ये जनरल डिफरेंसेस है। इस डिफरेंसेस का एक्सेप्शन भी क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि मेटल हैव लस्टर शाइन, ठीक है। और नॉन मेटल के बारे में क्या बोलेंगे सर आपका, दे डू नॉट हैव लस्टर, दे डू नॉट हैव मतलब क्या सर आपका शाइन, एज सिंपल एज दैट। कल कैसे बोल चैप्टर? फिर भी कर लीजिए कोई बात नहीं, तब जब आ गए तो खत्म हो जाएगा, रिवीजन भी आपका हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, नॉन मेटल्स का, हाँ अभी हमको भी याद आ रहा है। नॉन मेटल्स का मतलब क्या होता है सर आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता, बल्कि मतलब क्या होता है लो होता है। मेटल्स का डेंसिटी हाई होता है, सर इसलिए अच्छा वो कर और नॉन, इतना दूर आ गया सर कर लीजिए। नॉन मेटल्स का मतलब क्या सर आपका डेंसिटी मतलब क्या होता है लो होता है। मैलिबिलिटी का मतलब जानते हैं आप क्या होता है, अगर बीट करके शीट बनाया जा सकता है हैमर के द्वारा तो मैलिएबल होता है। तो मेटल्स क्या होता है सर आपका मैलिएबल। नॉन मेटल मैलिएबल नहीं होता, बल्कि होता है मतलब क्या ब्रिटल। डक्टाइल का मतलब मेटल को वायर बनाया जा सकता है, और नॉन मेटल को मतलब क्या हो सकता है वायर नहीं बनाया जा सकता है, तो मतलब क्या होता है आपका नॉन डक्टाइल। अब मेटल क्या होता है सर आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल के बारे में क्या जानते हैं हम लोग कि नॉन मेटल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ मतलब क्या हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सिंपल सा बात आया समझ में, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब ये सब हटाने के बाद यहाँ पे आते और बात समझते हैं। अब दो मेटल का एग्जाम्पल देने बोला था, जो मेटल का जनरल प्रॉपर्टी को करता है कॉन्ट्रडिक्ट। तो मेटल का एक प्रॉपर्टी क्या है सर आपका कि रूम टेम्परेचर पे मेटल क्या होता है सर आपका सॉलिड होता है। लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है सर आपका लिक्विड होता है। ये सिंपल सा बात आया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। और हम लोग ये बात मतलब जानते हैं कि मेटल होता है मैलिएबल, लेकिन जिंक मतलब क्या होता है मैलिएबल नहीं होता है। जिंक को आप हैमर से मारें तो जिंक मतलब क्या ब्रेक कर जाएगा। जिंक क्या होता है सर आपका ब्रिटल होता है, लेकिन फ्री मेटल होता है। अब दो नॉन मेटल के बारे में पूछा है जो अपना जनरल प्रॉपर्टी को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। आयोडीन नॉन मेटल है, उसके बावजूद भी चमकता है, लस्टर है। ग्राफाइट मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल है, कार्बन का एक फॉर्म है ग्राफाइट, लेकिन फिर भी क्या होता है सर आपका वो लस्टरस भी है। और लस्टरस होने के साथ साथ मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्टर मतलब क्या होता करता है। अब देखिए नोबल गैस और मेटलॉइड के बीच में एक डिफरेंस बताने वाला जो कि बहुत आसान है। मेटलॉइड्स रिएक्ट करता है, नोबल गैसेस क्या करता है सर आपका रिएक्ट नहीं करता है। सिंपल मतलब क्या सर आपका दैट, ठीक है ना। यहाँ पे कहानी मतलब क्या खत्म हो गया, यहाँ पे कहानी खत्म हो गया, तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे क्या बोला, विथ रेफरेंस टू एलिमेंट्स डिफाइन द टर्म मॉलिक्यूल।
गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच मोनोएटमिक, डायटमिक एंड पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल। तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो एटम के रेफरेंस में आपको मॉलिक्यूल के बारे में बताना था। तो एटम के रेफरेंस में अगर आप मॉलिक्यूल के बारे में बताएंगे तो आप क्या बोलेंगे सर, आपका मॉलिक्यूल तब बनता है जब दो या दो से ज़्यादा एटम मतलब क्या होता है सर, आपको कंबाइन करता है, और वो दो या दो से ज़्यादा एटम सेम एलिमेंट का भी हो सकता है, और क्या हो सकता है सर, आपका डिफरेंट एलिमेंट का भी क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कब बनता है सर आपका, जब तो हाइड्रोजन का एटम कंबाइन करता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कब बनता है सर आपका, जब तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का एटम कंबाइन करता है। तो व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन टुगेदर दे मेक मॉलिक्यूल। when two or more than two atoms of the when two or more than two when two or more than two atoms of the same element combine together they make elemental molecule, and when two or more than two atoms of different kind combine together they make मतलब क्या मॉलिक्यूल और कंपाउंड। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। तो इसके बारे में क्या लिखा गया, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, अगर ये लिखा होता तो क्या होता, एटम। लेकिन सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो मतलब क्या होता है सर, आपका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, अगर ये कहा जाएगा तो क्या होगा सर, आपका मॉलिक्यूल होगा। और ये सब्सटेंस का सारा प्रॉपर्टी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी रिटेन करता है। तो मोनो एटमिक मॉलिक्यूल एग्जाम्पल क्या है सर, आपका सोडियम Na, ठीक है, मैग्नीशियम Mg। डाई एटमिक मॉलिक्यूल एग्जाम्पल क्या है सर, आपका हाइड्रोजन H2। ऑक्सीजन मतलब क्या है सर, आपका O2। अब पॉली एटमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल क्या है सर, आपका ओजोन O3 और टेट्रा फॉस्फरस P4। अब ये सारा का सारा एग्जाम्पल जो दिया है ना, वो एलिमेंटल मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल दिया है। मतलब क्या बोलते हैं उसको, मॉलिक्यूल और कंपाउंड का एग्जाम्पल मतलब क्या सर, आपका नहीं दिया है। अगर मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड में हमको ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल एग्जाम्पल देना पड़ता तो हम क्या बोलते हैं सर, आपका H2O। लेकिन मोनो मतलब एलिमेंटल मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल देना ही मतलब क्या सर, आपका ज़्यादा बेहतर है। ये बात आया समझने से, कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं, बात समझते हैं। तो डिफाइन द टर्म कंपाउंड। इन द कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट्स कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन इन फिक्स रेशियो एक्सप्लेन। ये बात हम लोग सिंपली जानते हैं सर कि कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है जो तब बनता है जब मतलब क्या होता है सर, आपका दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करता है इन फिक्स प्रपोर्शन बाय मतलब क्या सर, आपका मास। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बनेगा तो हमेशा उसमें एक कार्बन का एक एटम होगा, आप समझ रहे बात क्या आप लेना। और हमेशा ऑक्सीजन का मतलब क्या सर, आपका दो एटम होगा। तो एटमिक रेशियो का अगर बात करें तो एटमिक रेशियो कार्बन का ऑक्सीजन का मतलब क्या सर, आपका 1:2 मतलब क्या सर, आपका 2 है। फिक्स रेशियो है ना। मिक्सचर में फिक्स रेशियो होता है, कुछ नहीं होता है। और मिक्सचर में केमिकली मतलब क्या होता है, कंबाइन में मतलब क्या करता है, आपका नहीं करता है। तो ये सिंपल सा बात आपको समझ में आया। अब आगे आ जाइए। स्टेट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। गिव 3 डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड विद रेलेवेंट एग्जांपल्स। सर थोड़ा परेशान तो आप हो रहे होंगे, लेकिन मतलब क्या सर, आपका वो बुक दूसरा था, ये बुक दूसरा है, तो मतलब क्या सर, आपका रिवीजन मतलब क्या हो जा रहा, तो देख लीजिए इसको आप। दोनों से हम करवाए थे, यस। इसलिए फैमिलियर आपको लग रहा है ना। हाँ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, पहचान। तो क्या चीज़ है जो कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, पहचान बनता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, कंपोनेंट्स इन अ कंपाउंड आर इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन। अब इसका क्या मतलब आप समझ गए। कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड अगर है, जो उसके बारे में पहले पढ़े थे, तो उसका कंपोनेंट क्या था, कार्बन था और ऑक्सीजन था। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन उसी डेफिनेट रेशियो में मिलेगा 1:2 का। अगर बात करें एटॉमिक रेशियो का, तो आया बात समझ में ना। पार्टिकल्स इन अ कंपाउंड आर ऑफ वन काइंड। ये क्या बात बोला, आप बोलेंगे सर अभी तो हम लोग पढ़े हैं कि पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट काइंड का तब जाए कंपाउंड बना। देखो, मॉलिक्यूल के लिए भी पार्टिकल का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, और एटम के लिए भी क्या होता है सर, आपका पार्टिकल का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो फ़र्क कैसे किया जाता है, वो पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है उसका नाम मतलब क्या है सर, आपका एटम। और वो पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है वो क्या होता है सर, आपका मॉलिक्यूल। लेकिन वो पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि मॉलिक्यूल, वो बनता है किससे सर, आपका एटम से। तो कंपाउंड में एक ही तरह का पार्टिकल पाया जाने का ये मतलब है कि अगर हम वाटर को देख रहे हैं तो सारा का सारा वाटर में एक ही तरह का पार्टिकल पाया जाएगा, यानी कि H2O। एज सिंपल एज दैट। कंपाउंड्स हैव अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़। जैसे वाटर का एक डेफिनेट सेट ऑफ मतलब क्या प्रॉपर्टीज़ है। एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड डू नॉट रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़। ये बात भी हम लोग जान चुके हैं कि वाटर बना है हाइड्रोजन से जो कंबस्टिबल है, वाटर बना है ऑक्सीजन से जो मतलब क्या सर, आपका सपोर्टर ऑफ कंबशन है। लेकिन फायर, वाटर क्या करता है सर, आपका फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है। तो इसका मतलब क्या है, जिससे वो बना है वो अपना प्रॉपर्टी रिटेन नहीं कर पाया, बल्कि कंपाउंड का इंटायरली मतलब क्या सर, वो न्यू प्रॉपर्टी हो गया। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। और इसके बाद पाँचवा पहचान कंपाउंड का क्या है सर, आपका कंपाउंड इन कंपोनेंट्स इन अ कंपाउंड
कैन बी सेपरेटेड बाई केमिकल मीन्स ओनली, यानी कि फिजिकल मीन्स के द्वारा आप उसको सेपरेट क्या कर सकते हैं सर, आपका नहीं कर सकते हैं। अगर फिजिकल मीन्स के द्वारा सेपरेट किया जा सकता था वो क्या होता, मिक्सचर बन जाता। ठीक है, अब लास्ट में बोला है, यस सर, पानी। अब यहाँ पे क्या करना था सर, आपका एलिमेंट्स के बीच का और कंपाउंड्स के बीच का मतलब क्या सर, आपका फ़र्क मतलब बताना था। तो यहाँ पे क्या सर, आपका एलिमेंट कंटेन वन काइंड ऑफ एटम ओनली, एकदम क्लियर बात है। और कंपाउंड कंटेन टू और मोर देन, मतलब क्या, टू काइंड्स ऑफ एटम। तो एलिमेंट का एग्जांपल क्या है सर, आपका कार्बन, जिसका सिंबल क्या है सर, आपका सी। ऑक्सीजन, जिसका सिंबल क्या है सर, आपका ओ। और कंपाउंड का एग्जांपल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला मतलब क्या है सर, आपका CO2। आया बात समझ में ना। और एलिमेंट और कंपाउंड को कैसे फर्क कर सकते हैं, एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल और केमिकल मींस। हम बोले थे ना, जो पहला वाला पढ़ाया गया था क्या, चार्ट, यस पूरा सर। चैप्टर का मतलब क्या था, एसेंस था। बार बार वो उसका कॉन्सेप्ट मतलब क्या लौट क्या आ रहा जी भी आप उसे बोले थे है ना। तो कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल, भाई बाय से। केमिकल मींस, सॉरी। फिजिकल मींस के द्वारा अगर ब्रेक डाउन किया जा सकता तो वो क्या होता सर, आपका इम्प्योर सब्सटेंस हो जाता। तो कंपाउंड केमिकल मीन्स के द्वारा ब्रेक डाउन किया जा सकता है, लेकिन फिजिकल मीन के द्वारा ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है। अब एलिमेंट्स हैव देयर ओन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़। कार्बन का अलग सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन कंबस्टिबल है। ऑक्सीजन का अलग सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मतलब क्या करता है सर, आपका वो भी जैसे वाटर, हाइड्रोजन जो कंबस्टिबल था, ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ कंबशन था, लेकिन वाटर क्या किया, फायर को एक्सटिंग्विश करता है। तो उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करता है, फायर को एक्सटिंग्विश करता है, जबकि कार्बन कंबस्टिबल है। और जबकि मतलब क्या है सर, आपका ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, है ना। तो ये सिंपल सा बात हम लोग समझ गए। अब आगे आते हैं, देखिए क्या है यहाँ पे, एक्सप्लेन द टर्म मिक्सचर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। State why brass is considered as a homogeneous mixture while a mixture of iron and sulfur heterogeneous. Give an example of two liquids which forms a homogeneous and heterogeneous mixture. तो सबसे पहले तो हम लोग को मिक्सचर को डिफाइन करना है। तो जहाँ हम लोग को मिक्सचर को डिफाइन करना है वहाँ पे क्या बात है, अ मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो आप बोलेंगे सर कंपाउंड भी तो मतलब क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंसेस से बनता है। तो मिक्सचर अगर टू और मोर सब्सटेंसेस से बनता है तो फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि मिक्सचर जब टू और मोर सब्सटेंस से बनता है तो मिक्स होता है मैकेनिकली, नॉट केमिकली। और मिक्सचर जब क्या होता है सर, आपका टू और मोर सब्सटेंसेस से बनता है तो वो मतलब क्या होता है सर, आपका मिलता है किसी भी प्रपोर्शन में। लेकिन कंपाउंड किसी भी प्रपोर्शन में क्या होता है सर, आपका नहीं मिलता है ना। अब मिक्सचर का दो टाइप होता है, एक होता है होमोजेनस मिक्सचर, एक होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। जिससे बनता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट है। होमोजेनस में कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और हेटेरोजेनस मिक्सचर में कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिफॉर्मली मतलब क्या होता है, मिक्स नहीं होता है। तो इसी बात को बोलने का एक तरीका ये है कि होमोजेनस मिक्सचर हैज सेम डेंसिटी थ्रू आउट। और इसी बात को बोलने का एक तरीका ये है कि हेटेरोजेनस मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूएंट आर नॉट यूनिफॉर्मली मतलब क्या आपका मिक्स्ड। अब उसके बाद प्रॉपर्टीज़ एंड कॉम्पोजिशन सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। प्रॉपर्टीज़ पर मतलब आप ये समझिए, अगर पानी चीनी पानी पानी में अच्छे से घुल चुका है तो स्वीटनेस क्या होगा सर, आपका पहला सिप का भी उतना ही होगा और लास्ट सिप का भी क्या होगा सर, आपका उतना ही होगा। क्योंकि मतलब जो है होमोजेनस मिक्सचर में प्रॉपर्टीज थ्रू आउट मतलब क्या होता है, सेम रहता है। लेकिन हेटेरोजेनस मिक्सचर में क्या होता है सर, आपका प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन थ्रू आउट मतलब क्या होता है, वैरी करता है। अब क्या बोला था कि ब्रास जो है वो होमोजेनस मिक्सचर है। अब सवाल ये है कि वाई इज ब्रास होमोजेनस मिक्सचर। ब्रास एक अलॉय है और सारा का सारा अलॉय जो होता है वो मतलब क्या होता है, आपका होमोजेनस मिक्सचर ही मतलब क्या होता है सर, आपका होता है। और होमोजेनस मिक्सचर में कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। तो ब्रास में क्या है सर, आपका कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिफॉर्मली मतलब क्या है सर, आपका मिक्स है ना। आप तो ये सब भूल गया होंगे सर, है ना। लैक्टोबैसिलस आपको याद है ना, क्यों याद है लैक्टोबैसिलस। हाँ, याद क्यों आपको, अच्छा इसलिए याद है, वाह। आपको लैक्टोबैसिलस याद है लेकिन। तो लैक्टोबैसिलस जो प्रोटीन के ऊपर काम करता था वो क्या था, लैक्टोस। अब याद आ गया ना। तो जो प्रोटीन के ऊपर काम करता है उसका नाम है लैक्टोस, और जो बैक्टीरिया काम करता है उसका नाम मतलब क्या, लैक्टोबैसिलस, है ना। वेरी गुड, हमको भी याद है, हम पढ़ाया था लैक्टोबैसिलस के बारे में, है ना। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
बताइए, एक ही क्लास में ध्यान दिया था, उसको नाम है याद, लैक्टोबैसिलस ना। अच्छा, लैक्टोबैसिलस तो याद रहा। उससे याद लैक्टोबैसिलस है। मतलब जो याद करने लायक नाम नहीं है ना? अच्छा ढूंढ लिया। क्या सर? मतलब कीवर्ड ताकि हमको है ना? समझा दीजिएगा थोड़ा सब हम करके, समझा देंगे। दिखा दिएगा तो हम लोग पेज में लेके रखेंगे। हम्म। आप लिख के रखिएगा पेज में, तो हम उसमें रखेंगे, तो हमको इजी हो जाएगा फिर एक स्कूल में। तो ब्रास होमोजेनियस मिक्सचर इसलिए कि ब्रास का मतलब क्या है सर आपका, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिफॉर्मली मिक्स है, डेंसिटी थ्रू आउट मतलब क्या है आपका सेम है, और प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन भी मतलब क्या है सर आपका थ्रू आउट सेम है। जो दो बात लिखा तो वो दो बात मतलब क्या होता है सर आपका ब्रास में पाया जाता है, इसलिए ब्रास क्या है सर आपका होमोजेनियस मिक्सचर। A mixture of iron and sulfur is considered a heterogeneous mixture because constituent are not uniformly mixed, उसका उल्टा। और क्या है सर आपका, प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन वैरी थ्रू आउट द मिक्सचर। ये बात यहाँ पे मतलब लागू मतलब क्या कर दिया गया। अब आगे आते हैं बात को समझते हैं। कंपेयर आयरन टू सल्फाइड, ये कंपाउंड है। आयरन सल्फर मिक्सचर, ये मतलब क्या मिक्सचर है, दोनों को कंपेयर करना है। कंसिडरिंग आयरन टू सल्फाइड एज अ कंपाउंड एंड पार्टिकल्स ऑफ आयरन एंड सल्फर मिक्स टुगेदर एज एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर, वो तो हम पहले ही समझ चुके थे। अब एक सिंपल बात समझना, आयरन सल्फाइड जो कंपाउंड है वो भी आयरन से और सल्फर से बना है, और आयरन एंड सल्फर का मिक्सचर भी जो है वो भी क्या बना है सर आपका, आयरन से बना और सल्फर से बना है। लेकिन फ़र्क ये है ना सर आपका कि यहाँ पे आयरन और सल्फर फिक्स प्रपोर्शन में मिला है, यहाँ पे आयरन और सल्फर क्या हुआ है सर आपका, वैरिंग प्रपोर्शन में मिला है। अब यहाँ पे क्या है सर आपका, क्योंकि कंपाउंड है तो हमेशा रहेगा होमोजेनस, और क्योंकि कंपाउंड नहीं है तो कभी होमोजेनस हो सकता है और कभी मतलब क्या हो सकता है सर हेटेरोजेनस हो सकता है। क्योंकि कंपाउंड है तो मतलब क्या होता है सर आपका, आयन का भी प्रॉपर्टी रिटेन नहीं होता है और सल्फर का प्रॉपर्टी भी रिटेन नहीं होता है, बल्कि आयन और सल्फर दोनों अपना प्रॉपर्टी लूज कर जाता है। इसलिए आप मैग्नेट को लाएंगे तो आयन अट्रैक्ट मतलब क्या होगा सर आपका, नहीं होगा, है ना। और एक नया प्रॉपर्टी मतलब बनता है। लेकिन मिक्सचर में आयन अपना प्रॉपर्टी रिटेन करेगा और क्या होगा सर आपका, सल्फर क्या सर आपका अपना प्रॉपर्टी रिटेन करेगा, है ना। अब ये कंपाउंड अगर है तो केमिकल मीन्स के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। ये मिक्सचर अगर है तो फिजिकल मीन के द्वारा ही मतलब क्या सेपरेट हो जाए, कंपाउंड केमिकल मीन्स तक जाना ही मतलब क्या आपका नहीं पड़ेगा, है ना। अब आगे आते हैं और बात को मतलब क्या समझते हैं, देखते बचा कितना है। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेट वन मेथड टू सेपरेट द फॉलोइंग मिक्सचर, टू सॉलिड मिक्सचर्स वन ऑफ विच डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर ऑन हीटिंग। कैसा अलग करिएगा, लिक्विड तो दो सॉलिड मिक्सचर है तो दो में जैसे मान लीजिए एक है मिक्सचर ए, सॉरी एक है मिक्सचर ए और एक मिक्सचर मतलब क्या है बी है। अब ए मतलब क्या होता है सर आपका, हीट में से वेपर बन जाता है, तो सेपरेट कैसे कीजिएगा, सब्लिमेशन के द्वारा सेपरेट करेंगे, एज सिंपल एज दैट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्लिमेशन के द्वारा सब्लिमेट करेंगे तो एक वेपर बन जाएगा और एक मतलब रह जाएगा, लेकिन दोनों अलग तो हो जाएगा, तो अलग करने का बात हो रहा है। अब यहाँ देखिए, टू सॉलिड मिक्सचर वन ऑफ विच डिजॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट अनदर डज नॉट, यानी आप समझिए एक ए है, एक मतलब क्या सर आपका बी है, और ए और बी दोनों को मतलब क्या सर आपका डाला एक सॉल्वेंट के अंदर, ए घुल गया, बी मतलब क्या नहीं घुला, तो सेपरेट कैसे कीजिएगा। आइए यहाँ पे आंसर देखिए, आप क्वेश्चन समझ गए थे ना, उसको कहा जाता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। जो नहीं डिजॉल्व हो रहा है उसको तो मतलब क्या सर आपका फिल्टर पेपर के द्वारा अलग कर दिया जाएगा, लेकिन जो डिजॉल्व हो गया उसको मतलब क्या सर आपका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड के द्वारा मतलब क्या सर आपका निकाला जाएगा। अब क्या लिखा है, अ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर कंटेनिंग अ सोल्यूबल लिक्विड इन अ लिक्विड कंपोनेंट, अ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर कंटेनिंग अ सोल्यूबल सॉलिड इन लिक्विड कंपोनेंट। तो इसका आंसर ये है फिल्ट्रेशन। अ लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, अगर तो इमिसिबल लिक्विड क्या होता है सर आपको, जो मिक्स हो जाता है वो मिसिबल, जो मिक्स नहीं होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका इमिसिबल। तो दो इमिसिबल लिक्विड को कैसे मतलब क्या सर आपका अलग किया जाएगा, तो आंसर है हम लोग ऐसे कर लेते हैं। हाँ, सेपरेटिंग फाइनल के द्वारा। और लिक्विड लिक्विड है लेकिन मिसिबल है, तो दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सर आपका अलग अलग हुआ, तो उसको मतलब क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा अलग अलग किया जाएगा। और लिक्विड गैस मिक्सचर अगर है तो बॉइलिंग द लिक्विड गैस मिक्सचर, तो गैस मतलब क्या पहले बाहर निकल जाएगा, लिक्विड क्या सर आपका रह जाएगा।
और गैस गैस मिक्सचर अगर है तो मतलब क्या सर आपका डिफ्यूजन के द्वारा, और सॉलिड कंस्टिट्यूएंट अगर लिक्विड में है, मिला हुआ है तो क्रोमेटोग्राफी के द्वारा मतलब क्या सर आपका अलग होगा। देखिए ना कितना बचा हुआ क्वेश्चंस में देखते हैं। 12 ए ना, खत्म है, तो इसलिए पूरा एक बार में खत्म हो जाएगा ना, अच्छा बात है। डायग्राम है। डायग्राम है ना। अमोनियम क्लोराइड के बारे में इतना याद रखिएगा कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो मतलब क्या सर आपका सब्लिमेबल लिक्विड, मतलब सब्लिमेबल है। सब्लिमेट, हाँ सब्लिमेबल है, सब्लिमेट करता है। आया बात समझ में ना। तो जैसे ही आप हीट करेंगे तो डायरेक्टली मतलब क्या कौन सा फॉर्म में चला जाएगा सर आपका, अब वेपर फॉर्म में वेपर फॉर्म में चला जाएगा। और जब उसको कूल डाउन किया जाएगा तो वेपर फॉर्म से डायरेक्टली वापस से मतलब, सॉलिड। तो वो बाकी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेपरेशन का मेथड है, एक सब्सटेंस मैग्नेटिक और एक सब्सटेंस मैग्नेटिक मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो ये मैग्नेटिक लास्ट सब्सटेंस पेज मतलब है, क्या लास्ट करता है। 2-3 पेज का है। हाँ, अब आ जाइए यहाँ पे क्या है सर आपका, कॉपर को मिलाया गया, सिल्वर को मिलाया गया सॉल्वेंट में, तो मतलब क्या सर आपका एक डिजॉल्व करके, एक डिजॉल्व मतलब क्या सर आपका नहीं किया, जो डिजॉल्व नहीं किया फिल्टर उसको पेपर फिल्टर से पेपर से फिर बाहर निकाल इसको, दिया हाँ। गया। हाँ, मतलब वो जो हम लोग पढ़े थे छोटा में, तो उसी को बड़ा में मतलब क्या दिखाया गया है। तो एक ये वाला पार्ट हम लोग जो है ना बाद में कभी कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये पार्ट करेंगे तो मतलब अच्छा एक्सप्लेन करने टाइम उसको लगेगा अभी, ठीक है, लेकिन ये पार्ट है इंपॉर्टेंट। ऐसा तो है ही नहीं जिसका वजन में एकदम सेमी ना हो। है ना, मेरा वजन में लेकिन चर्बी मतलब कि एकदम नहीं है। जैसा एलो किसी दिखा पूरा मसल तो किसी का नहीं है। नहीं लेकिन उतना मसल भी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। वो डायग्राम वाला याद रखिए, डायग्राम वाला हमको लास्ट में कराना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे तो यहाँ पे देखिए नैप्थलीन, फ्रॉम नैप्थलीन एंड सोडियम क्लोराइड, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, क्योंकि नैप्थलीन भी मतलब नैप्थलीन कैसे अलग होगा सोडियम, सब्लिमेशन के द्वारा। क्रीम, नापसे इसको मतलब कपूर जो होती कपूर को, हाँ, मिल्क से क्रीम को अगर निकालना है तो है। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। केरोसिन ऑयल को केरोसिन ऑयल वाटर से निकालना है तो इमिसिबल है, सेपरेटिंग। इमिसिबल लिक्विड है, तो क्या सबको सेपरेटिंग फनल। लीड नाइट्रेट को फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट डिस्टिलेशन, अमोनिया फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया बॉइलिंग, बॉइलिंग। एज सिंपल एज दैट। फिर डायग्राम आ गया, देखें यहाँ पे आ जाइए। डस्ट इन एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस होमोजेनस मिक्सचर, मिक्सचर। क्योंकि पूरा डेंसिटी रॉड मतलब क्या सेम रहता है इसलिए। A soluble solid is separated from an insoluble solid by सॉल्वेंट मतलब एक्सट्रैक्शन। a reactive element from two monoatomic मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स elements है is सिलिकॉन। silicon. Compounds are always homogeneous in nature, होमोजेनस ये इन बात नेचर। ठीक है। An example of a monoatomic molecule is मतलब क्या हीलियम। हीलियम, सोडियम भी दे सकते हैं, मैग्नीशियम दे सकते, जो चाहे वो दे सकते हैं, लेकिन हाँ मोनोएटॉमिक होना चाहिए था, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ना, 2 मिनट रुक जाइए, पढ़ लीजिए, रीजन समझ में आ जाएगा। A mixture is made by mixing two or more substances mixed mechanically and the component retain their original properties, समझ में आ रहा है पूरा बात। Hence, compound is a mixture and can be separated by physical methods only. Centrifugation is used for separating an insoluble heavier solid यस सर। present in an insoluble solid liquid mixture as more dense component migrates away from the axis of centrifuge and less dense component migrates toward the axis of centrifuge. Hence, the two components can be separated. मतलब ज़्यादा डेंसिटी और कम डेंसिटी वाला सब्सटेंस को मतलब क्या हो सकता है सर आपका सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा मतलब क्या होता है अलग अलग किया जा सकता है। अनमॉइस्चनिंग द फिल्टर पेपर कोन, उसको भिगोने के बाद इट स्टिक्स टू द वॉल ऑफ द फनल एंड मेक्स फिल्ट्रेशन मतलब ईजी। ब्रास एंड ब्रॉन्ज आर एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर्स, लेकिन किस तरह का मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर जो अलॉय है। एज द कंपोनेंट आर मिक्स टुगेदर मैकेनिकली एंड द कंपोनेंट्स रिटेन द ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। कॉपर सल्फेट एंड लेड नाइट्रेट आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड, नाम ही सुन के समझ में आ रहा है। As components are combined chemically in fixed proportion and they do not retain their original properties, ये बात ठीक है। Zinc is considered an element as it is made of only one kind of atom, while zinc sulfide is considered a compound as it is made of two atoms of two elements, zinc and सल्फर। sulfur, और दोनों combined है मतलब क्या सर आपका fixed proportion by mass। अब आ जाइए आगे देखते हैं क्या है। यार चलो एटम आ गया, खत्म हो गया ना सर, तो क्या चिंता वाला